पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 11 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। करीब 36% वोटिंग अभी तक पश्चिम बंगाल में हुई है। 11 बजे तक का यह आंकड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम मिदनापुर में हालांकि हिंसा की खबर भी आ गई। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला हुआ है। हालांकि गनीमत थी कि हमले के वक्त शुभेंदु गाड़ी में मौजूद नहीं थे। टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उधर बीजेपी भी चुनाव आयोग जाएगी, ऐसी खबर भी सामने निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है महिलाओं के बीच। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने महिलाओं से खास बातचीत की है और ये जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव और इस पर्व में शिरकत करने के लिए बंगाल में जो मशहूर तांत की साड़ी होती है वो पहनकर वोट देने पहुंची। रिपोर्ट देखिए आप। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं का योगदान बंगाल की राजनीति में और अर्थनीति में बहुत बड़ा रहा है। आज मैं हूं एक ऐसे बूथ पर जहां आपको दिखाएंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी तादाद में महिलाएं वोट कर रही हैं। न सिर्फ 49% महिला वोटर हैं बंगाल में, लेकिन ये एक उत्सव से कम नहीं होता है। गणतंत्र का त्यौहार है, सज धज कर घर से निकलते हैं। क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के घर से साड़ियाँ पहन के निकलते हैं, ये बताइए। तो পরতেই হবে, তো वो ভয়ে এসেছি যে কোথাও না দাঙ্গা লেগে যায়। সব জায়গায় যা খবর দাঙ্গা দেখছি ওই ভয়ে ভয়ে এসেছি আমরা। डर लगता है শাড়ি যে पहनते हैं বাড়ি থেকে যখন বের হন তখন কি ভেবে বের হন? তাঁতের শাড়ি আজকে কি উৎসবের মতন লাগে? না উৎসবের মতো লাগেনি, তাও ভোট দিতে হবে। আপনি কি মনে করেন? मेरा वोट का ये गणतंत्र का मेरा अधिकार है। अधिकार तो अधिकार है। देखिए सब अलग अलग सोचते हैं, आप क्या सोचती हैं? बंगाल की महिलाओं की खास बात होगी, अगर आप बोलेंगे उनसे कोई सवाल करेंगे तो वो मुस्कुरा देंगी और चेहरा उधर कर लेंगी। और अब तो मास्क है तो उसमें और छुपा কাকিমা যখন বাড়ি থেকে বেরোন শাড়িটা পরার কি ভেবে বেরোন? আজকে কি কোনো উৎসব আছে বলে? হ্যাঁ গো, কি কি উৎসব হয়েছে, ভোট দেওয়া হবে বাবা, তার জন্য বেরিয়েছি। হাসছেন, কি ভাবছেন? এই যে বলছো শাড়ি পরার কথা বেটা, হ্যাঁ একটু তো ভালো মন্দ লোক আছে আসতে হবে। देखिए ये सब त्योहार की बातें हैं और ये एक उत्साह तो है ही, लेकिन ताँत की साड़ियों की भरमार मिलेगी आपको आज। क्या खास है, क्या सोचकर पहन के साड़ियों पर हम बात कर रहे हैं कि क्या उत्साह रहता है लोगों में, महिलाओं में आज के लिए। मैम रंग सोचकर कुछ पहनती हैं? না না না, क्या है मुद्दे सोचती हैं, क्या सोचती हैं इलेक्शन पे? ভালোই হবে, যা হবে শাড়ি যখন পরেন আজকে কত ইম্পর্টেন্ট হয় আজকের দিন? ভালো। भालो, हर चीज़ पर भालो बंगाल की एक खासियत है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं होती हैं वो अलग ढंग से साड़ी पहनती हैं, इसको बंगाली ड्रेप भी कहते हैं। और जो साड़ी पहन के आती हैं तो आज का दिन रंग बिरंगा अगर कुछ पूरे इस चुनावी प्रक्रिया में होता है तो यही साड़ियों का रंग। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव और ऐसे में आपने देखा किस तरीके की भागीदारी महिलाओं की देखने के लिए मिल रही है। और इस वक्त वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने। 1 बजे तक का आंकड़ा बंगाल में 55% वोट अब तक पड़ चुके हैं। ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। दोपहर 1 बजे तक बंगाल में 55% वोटिंग हो चुकी है। 30 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। 1 बजे तक दोपहर 55% मतदान बंगाल में हो चुका है। और इस आंकड़े को देखकर आप बता सकते हैं किस तरीके का उत्साह है इस वक्त बंगाल के वोटर में। और इस बीच असम जहां 43 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं वहां का आंकड़ा भी आ गया है। दोपहर 1 बजे तक की वोटिंग का 45%, 45% वोटिंग अभी तक असम में हुई है। दोपहर 1 बजे तक का असम का ये आंकड़ा भी आपके सामने है। असम की बतद्रोबा सीट से बीजेपी के टिकट पर असम फिल्मों की स्टार रही हैं अंगुरलता डेका, वो चुनाव लड़ रही हैं। उन्हीं से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिभा मिश्रा ने। नागांव जिले की बतद्रोबा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अभिनेत्री जो कि असमिया और बंगाली फिल्मों में अपने अभिनय से कमाल कर चुकी हैं अंगुरलता डेका, और मौजूदा विधायक भी इस सीट से हैं। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और 2016 में जैसा हम लोगों ने देखा था तो इस बार पूरा एकदम यहाँ पे 2021 में उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लोग बाहर के निकल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2016 में जैसे देखा था कि परिवर्तन के साथ में सभी लोग निकल के आए थे, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा आ रहे हैं युवा और महिलाएं।
तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे असम में तो बीजेपी ही आएंगे और हमारे जो ये गुरु शंकरदेव जी की ये भूमि है बतद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी अच्छी तरह से निकल के आएंगे। आपके खिलाफ तो एक महिला उम्मीदवार को उतार दिया गया है, तो कितना आपको लग रहा है कि वो टफ फाइट आपको देने वाली? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कभी महिला प्रतिनिधि आए तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन जीतना मैं ही चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो बुराई है उसके बारे में तो बोलना ही होगा ना, क्योंकि पार्टी 70 साल हो गए हैं। आपको शायद पता है कि ये महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि है और ये सीट पे सभी लोगों की नजरें होती है कि बतद्रवा में क्या होगा। तो 70 साल में कांग्रेस सरकार यहाँ पे शासन में रही, केंद्र में है या राज्य में रही, तो गुरु शंकरदेव जी की स्मृति के लिए कुछ भी नहीं काम किया। तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने गुरु शंकरदेव की जगह पे यहाँ पे जितने कोशिश की है और काम किए हैं, 188 करोड़ की जो प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। और आप लोगों ने आप जो जानते हैं कि 25 तारीख को हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी यहाँ के आए थे और अच्छी तरह से इसको भूमि पूजन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हम लोगों का सपना था, वो सपना साकार हुआ है। तो केवल मात्र ये नहीं कि बतद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ही इसका सपना, मतलब कि सपना था, इसका पूरे असम का सपना था, वो सपना साकार होने की पथ में है। तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रभाव हुआ है यहाँ पे। देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक अलग अंदाज दिखा है। स्मृति ईरानी ने प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया डांस किया। स्मृति ईरानी कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन का प्रचार करने के लिए पहुंची थी और ऐसे में स्मृति ने ये डांडिया में शिरकत की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।